एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, कानपुर का था, ट्रेन आने में जैसे होता है देर, तो वहाँ स्टॉल था व्हीलर्स वाला। तो जो मेरी बचपन में सबसे पसंदीदा पत्रिकाएं हुआ करती थी, बाल पत्रिकाएं, इतने सालों बाद मैंने कहा मैं खरीदूंगा, बड़ा अच्छा लगा, अभी भी छपती हैं। तो ये सब मैंने वहाँ से उठा ली। चंपक, नंदन, पूछा पराग, बोले पराग बंद हो गई, छपनी कब की बंद हो गई। चंदा मामा भी पता नहीं थी कि नहीं थी। ऐसे ही 5-7 मैंने उठा ली। फिर ट्रेन आई, मैं बैठा, मैं पढ़ने लगा और मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा ये जहर परोसा जा रहा है बच्चों को, और जो ये कहानियां लिख रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि उनकी कहानियों में कैसे कैसे संदेश घुसे हुए हैं। बात समझ आ रही है? छोटा बच्चा बेचारा बड़ी दयनीय हालत में होता है, सब उसके दिमाग में क्या क्या डाल देते हैं। ये किसने डाल दिया, ये दादी ने डाल दिया, ये बुआ ने डाल दिया, ये फलानी पत्रिका ने डाल दिया, ये टीचर ने डाल दिया। अब उसकी तुमने जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें बना दिया कि गाय कितनी खुश है, गाय हमें दूध देती है। गाय तुम्हें दूध देती है, या तुम गाय का दूध चुराते हो, निचोड़ते हो, लूटते हो? पर कोई किताब नहीं होगी जिसमें ये नहीं लिखा होगा कि गाय हमें दूध देती है। गाय नहीं दूध देती। गाय की जबान होती, गाय के अल्फाज होते, तो गाय बोलती कि चोरों, लुटेरों, तुम्हें मैं लात दे सकती हूँ और श्राप दे सकती हूँ, और श्राप मैंने खूब दिए हैं, इसीलिए तुम्हारी पूरी प्रजाति विनष्ट होगी। मैं तुम्हें दूध क्या दूं? पर छोटे बच्चों को यही बताया जा रहा है, गाय हमें दूध देती है। ये सब घुसा हुआ है। अब ये तो घुस गया। आप 3 साल के हो, 5 साल के हो, 8 साल के हो, ये सब अब ये तय करेगा कि और क्या घुसेगा। RWA में सब जो नालायक लोग थे वही पहले पहले घुस गए। अब वो तय करेंगे कि आगे कौन घुसेगा। तो वो आगे किसको घुसने देंगे? जो उन्हीं के जैसे होंगे उन्हीं घुसने देंगे। ये मन का तरीका बता रहा हूं, ऐसे काम करता है। तो वही वही घुसेगा जो इनके जैसा होगा। तो फिर इन्हीं जैसों की तादाद यहां, तो फिर और कौन घुसेगा? जो और इन्हीं के जैसा होगा। अब ये है आचार्य, नहीं, ये यहां से खड़े होके अब ये कह रहे, अरे दुहाई हो मेरी बात सुन लो। ये काहे को सुने? क्योंकि ये अंदर जाके इनके साथ सेट हो नहीं रहा।